चलो सीएसआर। सीएसआर पता है क्या तुमको? नाम के अलावा क्या पता है? वेरी गुड। मतलब तुमको पता है ना ओवरऑल? ट्वेल्थ में था सीएसआर। बढ़िया। ठीक है, सुनो सुनो। आधा घंटा सुनो, आधा घंटा। 5 मिनट, 5 मिनट सुनो पहली बार। तुमको सीएसआर समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी अपनी जो कंपनीज है, ठीक है, अपने देश से, अपने एनवायरनमेंट से काफी कुछ लेती हैं। ठीक है, जो आम लोगों के लिए काम आना चाहिए वो कंपनी को जाता है। बहुत सारा पानी और पोल्यूशन होता है, वो अलग, लैंड, बराबर है। तो जो कंपनीज है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उनके लिमिट्स दिए हुए हैं। नेटवर्थ पे, नेट प्रॉफिट पे एंड टर्नओवर पे, ये 3 तरीके के लिमिट्स दिए हुए हैं। अगर वो कंपनी वो लिमिट में फॉल होती है ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ उसका अर्निंग, उसका नेट प्रॉफिट स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, कितना स्पेंड करना पड़ता है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट का 2%, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% उसको स्पेंड करना पड़ता है उसी के स्पेशली आसपास वाले एरिया में, डूइंग सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बेसिकली जो तुमने वहां से लिया, वहां पे तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कुछ रिटर्न करना। वहां पे तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होती है? कुछ रिटर्न करना। इसीलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जबकि कंपनी जो है ना, ये सबसे बड़ा एंटिटी होता है जो सोशल वर्क कर सकता है, बराबर है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो पहले ये जब सीएसआर मैंडेटरी नहीं हुआ था ना, तभी भी ऑप्शनल बोल के, रिकमेंडेड बोल के बोला गया था कि कंपनी को करना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में ये सीएसआर को मैंडेटरी बोल दिया कि अगर कोई भी कंपनी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल होती है तो उसको सीएसआर करना ही पड़ेगा हर साल। क्लियर? और जो भी कंपनी सीएसआर करती है उसको सीएसआर कमिटी फॉर्म करना पड़ता है। क्या फॉर्म करना पड़ता है? सीएसआर कमिटी। अब हम कोई भी कमिटी का बात कर लें, उसमें होता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर है। तो एक कमिटी फॉर्म की जाती है, वो सीएसआर कमिटी एक सीएसआर पॉलिसी बनाती है। क्या बनाती है? सीएसआर पॉलिसी। और वो सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से, वो सीएसआर पॉलिसी खैर बनाती कमिटी है, अप्रूव करता है उसको बोर्ड। कौन अप्रूव करता है? बोर्ड। और फिर वो सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट्स है अकॉर्डिंगली उसमें स्पेंड किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो दैट इज अबाउट सीएसआर। सीएसआर ना कंपनी खुद से भी कर सकती है, उसका खुद का सेक्शन 8 कंपनी वगैरह रहेगा, जैसे रिलायंस रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू करती है। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा तो भी कर सकती है। बाहर का कोई सेक्शन 8 कंपनी वगैरह रहेगा उसके थ्रू भी कर सकती है। दूसरे कंपनी के साथ मिलके भी कर सकती है। बट तुमको एक सर्टेन परसेंटेज स्पेंड करना है तो करना है। ठीक है, उसमें 2 और कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 2% स्पेंड करना था, बट अगर वो स्पेंड नहीं कर पाई, तो वो दो क्या करेगी पैसे का। ठीक है, सो अगेन इट डिपेंड्स कि तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है सीएसआर का ही, इसलिए पूरा स्पेंड नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, बराबर है। तो उसका क्या इफेक्ट होएगा? और अगर प्रोजेक्ट नहीं है फिर भी तुमने स्पेंड नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा?
ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लस जो भी काम तुम करोगे वो शेड्यूल 7 के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से करना है? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 CSR का लिस्ट है कि ये चीज में तुम काम कर सकते हो, और शेड्यूल 7 में जो लिस्टेड आइटम्स है वही आइटम्स में CSR करना है और किसी में अलाउड नहीं। ठीक है। प्लस तुम्हारा CSR का जो काम है वो इंडिया में होना चाहिए, स्पेशली जिस लोकेलिटी में तुम हो वही लोकेलिटी में सजेस्टेड है कि तुम करो। बट अगर वो लोकेलिटी में नहीं भी किया तो एटलीस्ट इंडिया में तो करना है। बाहर जाके तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकते। अगर आउट ऑफ इंडिया तुमने किया तो वो CSR में फॉल नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? करेक्ट। प्लस वो बोलते हैं कि जो कंपनी अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस में है तो वो बिजनेस के रिलेटेड अगर कुछ करे तो हम उसे CSR नहीं मानेंगे। जैसे अगर कोई कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, किसका काम करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसने अगर कोई मेडिसिन का खोज किया R&D करके तो वो CSR नहीं है। आइडियली R&D करना CSR हो सकता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है ना, बराबर है। बट सिंस तुम वही बिजनेस में हो तो हम उसको CSR काउंट नहीं करेंगे। प्लस CSR तुमको बाहर वाले लोगों के लिए करना है, तुम सिर्फ अपने एम्प्लॉइज और उनके रिश्तेदार के बेनिफिट्स के लिए नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉइज कुड बी पार्ट ऑफ CSR बट नॉट ओनली, तो वो CSR है। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं CSR के जो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। CSR का और भी बहुत सारा स्कोप है, बट तुमको CSR आधा कर दिया है क्योंकि CSR बहुत सारा फाइनल्स में भी आता है, इसलिए यहाँ पे तुमको रेलेवेंट स्कोप रखा है समवेयर अराउंड 15-16 पन्ने का। ठीक है। उसमें से आधा मैंने अभी दिया है, आधा कल 1 आध सवा घंटे में हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। शैल वी स्टार्ट विद CSR? डू यू अंडरस्टैंड CSR? ठीक है। Meaning and definition of CSR. CSR is a concept whereby companies not only consider their profitability and growth, but also the interest of society and environment by taking responsibility for the impact of their activities. ठीक है, उनका जो एक्टिविटीज है उसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, तो अभी वो इम्पैक्ट का वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। पहले के जमाने में जब लोग शेयर्स खरीदते थे या इन्वेस्ट करते थे कोई कंपनी में, तो वो क्या देखते थे? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो लोग खरीद लो, अपना भी प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रैंकली अपने जैसे लोग आज के दिन पे भी वही देखते हैं। बट जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, आजकल नॉट ओनली प्रॉफिट, दे ऑल्सो सी हाउ सोशली रेस्पॉन्सिबल अ कंपनी इज। ठीक है। अगर कंपनी एथिकली काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करना लोग प्रेफर करते हैं रादर देन अनएथिकल कंपनी। ठीक है। अभी वो मामा अर्थ, उसके प्रोडक्ट्स कैसे आई डोंट नो, ठीक है, बट उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है तुमने? अगर तुम प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो पेड़ लगाएगी, वो पेड़ के चक्कर में शायद खरीद भी लेगा, बोलेगा इंसान ट्राई भी कर लूं, पेड़ भी लग जाएगा, बराबर है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो यू माइट एज अ यंग जनरेशन यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच कंपनीज जो देश के लिए कुछ भला कर रहे हैं। दैट इज हाउ पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा माना जाता है, पता है, कि ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अनएथिकल कंपनी को पैसा देना बंद कर देना, सब कंपनी एथिकल हो जाएगी। ठीक है। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड हो रहा है कि एनवायरमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। आज से अपने पिछले वाले जनरेशंस, जब उनको ठंड लगती थी, अब तो ठंड नहीं पड़ती इतनी, बट जहां पे उनको ठंड लगती थी वो लोग क्या करते थे पता है? क्या करते थे वो लोग ठंड से बचने के लिए? आग जलाते थे। दे नेवर थॉट कि वुड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। समझ में आ रहा है? इफ वी कंटिन्यू डूइंग सेम, आज से 50 साल बाद जो चीजें हमें शॉर्ट पड़ रही है वो बचेंगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए लोग सोशली रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं और ऐसी कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो सोशली रेस्पॉन्सिबल है। और ये पहले ऑप्शनल था, कंपनीज को खुद से करना था, कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी मान दिया कि करो। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। All stakeholders, environment consumers, employees, communities, and all the members in the public sphere. सबके लिए करना है. The basic premise is that when corporations get bigger in size,
apart from economic responsibility मतलब money related, which is earning profits, there are other responsibilities also attached to them, which are more of non-financial or social in nature. Correct? There are the exceptions of the society from the corporates to give something in, sorry, expectations from the society from the corporate कि वो something in return दे to the society with whose explicit or implicit help these entities stand. society है करके तुम खड़ा है, सोसाइटी नहीं होगा तो एंटिटी करेगा क्या? बराबर है? तो उनका ड्यूटी क्या है? सोसाइटी का एक्सपेक्टेशंस भी है उनसे कि वो रिटर्न में कुछ दे. क्लियर? CSR aims to fulfill the expectation that society has of businesses and it is viewed as comprehensive set of social policies. तो ये set of policies है, social policies है, practice है, programs है that are integrated throughout the business operations. अभी तुम business operation करते हो ना, ये जो सोशल पॉलिसीज है ना उसको इंटीग्रेट करो बिजनेस ऑपरेशंस के साथ. इंटीग्रेट करो मतलब मिक्स करो. बराबर है? बिजनेस ऑपरेशन अलग, सोशल पॉलिसी अलग ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा होना चाहिए सोशल पॉलिसीज. क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर हैज इवॉल्व्ड ओवर द years एंड अब वो बन गया है स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी बन गया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया है टू अर्न स्टेक होल्डर गुडविल. कंपनी जितना सोशली रेस्पॉन्सिबल उतना अच्छा गुडविल होगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है. आज के तारीख में भी रतन टाटा जी का नाम सुनते ही अपने को सोशली रेस्पॉन्सिबल वाला फीलिंग आता है. जब ये वर्कमेंस का जो तुम पढ़ते हो ना कि ग्रेच्युटी पीएफ, उन्होंने वॉलंटरीली तब स्टार्ट किया था जब मैंडेटरी भी नहीं था थ्रू स्टैट्यूट. ठीक है. आज के तारीख में भी उनकी कार्स जो है विद जो बिल्ट क्वालिटी है वो सुपर है. ठीक है. सो उनका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भाई समथिंग गुड इज हैपनिंग, सो यू ट्रस्ट दैट कंपनी. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेट मी नॉट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, जहां पे नाम सुन के ही लगता है यार ये कुछ तो झोल रहेगा. ठीक है. आई गिव यू ऑफ रिकॉर्ड्स व्हाट इट इज. ठीक है. द फिलोसफी ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर which has also been imbibed in the traditional Indian business since the time इमेमोरियल. इमेमोरियल मतलब याद ना आने वाले टाइम से है. तो ये जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला फिलोसफी है ना, ये इंटीग्रल पार्ट है कल्चर का, अपने कल्चर का ही हिस्सा है ये. ठीक है. और इम्बाइब्ड है. इम्बाइब्ड मतलब अंदर इनकॉर्पोरेटेड मिक्स्ड किसके साथ? ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेसेस के साथ. और तब से है जुड़ा हुआ जब से याद भी नहीं है, इमेमोरियल है. क्लियर? In order to integrate CSR into core business philosophy, government has obligated companies certain threshold. Government ने क्या बोला है? Obligation दिया है कंपनी को कि अगर तुम certain threshold टर्नओवर नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट के अंडर फॉल होते हो अपा, तो तुमको 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट करना है फॉर CSR. क्लियर? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CSR. अभी इसमें मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, ये तुमको खुद करना पड़ेगा कि जो CSR आया है, ठीक है, वो क्यों आया है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CSR. तो सबसे पहला, इट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. जितना ट्रेड बढ़ रहा है ना क्रॉस बॉर्डर, जितना मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस बढ़ रहा है, उतना CSR कंसर्न्स भी रेस हो रहे हैं. बराबर है? तो इसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जरूरी है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस है, इसीलिए CSR आया. डू यू अंडरस्टैंड? मैनेजेबल. सेकेंड, अभी गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज जो है, ठीक है, वो लोग ने भी अलग अलग डिक्लेरेशंस एंड गाइडलाइंस दिए हैं टू आउटलाइन द सोशल नॉर्म्स. वो लोग भी बताते हैं कि तुमको करना पड़ेगा. ठीक. तीसरा वाला तुम कोशिश करो. अच्छा है. पढ़ा क्या? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया, इंटरनेट फोन्स. बराबर है? तो
कॉर्पोरेट एक्टिविटीज भी ट्रैक करना आसान हो गया। कुछ करे कोई कंपनी गड़बड़, जो आग की तरह फैलता है न्यूज, डिसमिनेट मतलब स्प्रेड ना होगा, जो नहीं किया होगा ना वो भी मिर्च मसाला लगा के कर ही देंगे। अरे वो सब तो बहुत दूर की बात है, बिजनेस में कुछ जोल हुआ और बता दिया। वो मुकेश अंबानी जी लाल बाग गणपति गए थे ना, जिस हिसाब से वो प्रे करते थे ना वो भी वाइल्ड फायर की तरह फैल गया और लोग बोलने लगे अरे हम तो भगवान से प्रार्थना ही गलत कर रहे थे सो अभी अगर कंपनी कुछ गड़बड़ करे, पहले के जमाने में ना लोगों को समझ में नहीं आता था क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। अब इतना स्ट्रांग हो गया ना कि नजर रखी जाती है, स्पेशली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे। करेक्ट है। तो रेगुलरली वो लोग बहुत ड्रॉ करते हैं अटेंशन थ्रू देयर वेबसाइट्स टू बिजनेस प्रैक्टिसेस। बराबर है। दे व्यू एज प्रॉब्लमेटिक, इसलिए सीएसआर करते हैं वो लोग। गुडविल अच्छा होता है उनका। कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स responsible business practices and are demanding more information how companies are addressing risk and opportunity। जो इन्वेस्टर्स हो गए ना, इन्वेस्टर्स लोग अभी वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। वो लोग कंपनी से पूछते हैं बताओ तुम अपना रिस्क कैसे एड्रेस कर रहे हो, तुम अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर रहे हो रिगार्डिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यू। इसीलिए कंपनी को करना पड़ता है, वरना इन्वेस्टर आते ही नहीं है, कंज्यूमर आते ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? फिफ्थ वाला खुद करो। मुझे एक इसका एग्जाम्पल दो, मेरे पास अच्छा एग्जाम्पल है। तुमको याद आता है कुछ तो? कॉर्पोरेट एथिक्स को ब्रीच किया है, पब्लिक को मिसट्रस्ट करते हैं। अवेयरनेस इंक्रीज हो गया इसलिए सीएसआर करते हैं, बोलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स। बट ये कोई एग्जाम्पल कॉर्पोरेट एथिक्स का ब्रीच? मिसट्रस्ट। व्हाई नॉट? फेक एडवर्टाइजमेंट। बट वो तो हाँ ठीक है, बोल सकते हैं मिसट्रस्ट करते हैं। फेयर एंड लवली से कोई गोरा हुआ ये देख कितनी इंटरेस्टेड है, देख पहले उसके बाद देखी। और पतंजलि याद नहीं आया तुमको? वो फोन वाला बंद हो गया, वो 500 रुपए में 500 रुपए में फोन ले रहे थे ना, और बड़ा स्कैम। 500 रुपए सबसे ले लिया, बहुत सारे लोगों फोन नहीं दिया, फोन दिया वो गायब। वो छोड़, बीच में तो मैंने मिनी एसी का भी ऐड देखा था। कुछ तो 1500 में मिनी एसी मिल रहा था, अंदर से पंखा था इतना सा डालना पड़ता है। अरे कूलर नहीं रे मिनी एसी था और सिर्फ पंखा था, एग्जॉस्ट वाला पंखा था अंदर। ज्यादा देर से तो मिसट्रस्ट है ना यार। मतलब पतंजलि के प्रोडक्ट अब मैं तो ना लूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चले, साक्षी खा मत पतंजलि के प्रोडक्ट। नहीं जैसे साक्षी, ये कंपनी थोड़ी है ये बस उसको बोलना था। चलो businesses are recognizing that adopting an effective approach to CSR can reduce risk of business disruption। क्या बोलते हैं ये, अगर इफेक्टिव अप्रोच लिया है अपन, ठीक है, टू सीएसआर, तो रिस्क कम हो जाएगा बिजनेस डिसरप्शन का। डिसरप्शन मतलब बिजनेस खराब होने का, तित्थर बित्थर होने का। बराबर है। ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी, ब्रांड एनहांस हो जाएगा, कंपनी रेप्यूटेशन बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीएसआर करते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? सबको लेके ग्रो करो, खुद मत बढ़ो, सिर्फ सबको लेके ग्रोथ करो, उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। इज वाइडली recognized as essential part of India's quest for development. It reiterates मतलब keeps repeating, रिट्रेट्स मतलब कीप्स रिपीटिंग। क्या रिपीट करता है? कमिटमेंट टू इंक्लूड दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन द ग्रोथ प्रोसेस व्हिच हैड
hitherto remained excluded। इंक्लूसिव ग्रोथ उसी को बोलते हैं भाई, वो सोसाइटी पे कॉन्सेंट्रेट करो जो अब तक एक्सक्लूडेड रही है। कहाँ से एक्सक्लूडेड रही है? मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट। समझा? मुंबई में करके क्या करेंगे, गांव में करो सीएसआर। समझा? एप्लीकेबिलिटी। डन। एप्लीकेबिलिटी पढ़ो। कंपनीज एक्ट 2013 इज अ लेजिस्लेशन मतलब लॉ है which officially embarked on one of the world's largest experiments of introducing the concept of CSR as mandatory provision। Companies Act 2013 ही है जिसने फुल एक्सपेरिमेंट मारा और सीएसआर को मैंडेटरी प्रोविजन में डाल दिया। ठीक है? इंक्लूजन ऑफ सीएसआर इज एन अटेम्प्ट by government to engage the businesses with national development। इससे क्या होएगा? बिजनेस किससे एंगेज होएगा? नेशनल डेवलपमेंट से, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। with the introduction of new act there is statutory obligation। statutory obligation मतलब duty given under law is statutory obligation। बराबर है? for the corporates to take initiative, corporates को initiative लेना है regarding social, environment and economic responsibilities। समझा? एप्लीकेबिलिटी लिख लो, सेक्शन 135 सीएसआर एप्लीकेबिलिटी है जगह है। ये सेक्शन याद रखना 135। एक क्वेश्चन सीएसआर पे आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है बट एक तो आएगा ही आएगा। ठीक, पढ़े। CSR provision is applicable to companies which fulfills any of the following criteria during immediately preceding financial year। पिछले preceding financial year में अगर तुम ये criteria में fall होते हो तो तुमको CSR करना ही पड़ेगा। Do you understand? पहला, 3 क्राइटेरियाज है बच्चा लोग। बड़ी कंपनी 3 ही क्राइटेरिया पे समझ में आती है, एक नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। तो नेटवर्थ अगर तुम्हारा 500 करोड़ या ज्यादा है, टर्नओवर तुम्हारा 1000 करोड़ या ज्यादा है, नेट प्रॉफिट तुम्हारा 5 करोड़ या ज्यादा है, और कोई भी एक क्राइटेरिया में फॉल होते हो तो तुमको सीएसआर एक्टिविटीज करना पड़ेगा। ये घोल के पी लेना। ठीक है? और तुमको ना अभी तक 2 ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, लिमिट्स, है ना? 2 तरीके के लिमिट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना पिछले चैप्टर्स में। इंटरनल ऑडिटर का लिमिट, सेक्रेटरियल ऑडिट का लिमिट, ऐसे पढ़ चुके हैं ना। जब सब इकट्ठे आएगा ना तो कंफ्यूजन होएगा, उसको नोट डाउन कर लेना एक पेज पे कि किसका कौन सा है। और भी आएंगे कमिटीज के। समझा? तो जब भी लिमिट्स आएंगे चाहे वो इरिस्पेक्टिव कोई भी चैप्टर में हो, उसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर? और वो चैप्टर वाइज मत नोट डाउन करना, एक साथ नोट डाउन करना ताकि कंपैरिजन समझे। गॉट इट? अभी सीएसआर के रूल्स है, कौन से रूल्स है जरा चेक करो। सोशल, सॉरी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स 2014। ठीक है? उसने वाइडन किया है एम्बिट फॉर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। उसने बोला है कि अगर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जिसका ब्रांच या प्रोजेक्ट ऑफिस किधर है, इंडिया में, और वो भी अगर फुलफिल करती है क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड अबाउट, तो उसको भी करना पड़ेगा। समझो, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड है, दोनों इंडिया में। ए लिमिटेड जो है वो क्राइटेरिया में फॉल होती है, उसको अपना सीएसआर करना ही करना है। सब्सिडरी कंपनी अगर क्राइटेरिया में फॉल नहीं होती है, नहीं, मैं बोलूं, तो उसे सीएसआर नहीं करना है। बट अगर वो फॉल होती है
तो उसे अपना सेपरेट सीएसआर करना है। नॉट बिकॉज उसका होल्डिंग कर रहा है तो उसे एग्जेम्पशन है, अगर वो खुद फॉल होती है तो उसे करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? फॉरेन कंपनी है जिसकी ब्रांच इंडिया में है या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है, तो प्रोजेक्ट ऑफिस और ब्रांच का लिमिट्स देखो, फॉरेन कंपनी का नहीं। किसका देखेंगे हम लोग? जो इंडिया में काम कर रही है उसका। और वो भी अगर लिमिट में फॉल होती है तो इरिस्पेक्टिव वो फॉरेन कंपनी है, उसको इंडिया में सीएसआर करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। ध्यान देना, रूल 3 ऑफ सीएसआर रूल्स, CSR provision will also be applicable to every company, including holding or subsidiary and foreign having its branch office or project office in India। और उसके पास क्या है? नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। क्लियर? Provided further that a company having any amount in its unspent CSR social responsibility account shall constitute a CSR committee and comply with the provisions of subsection 2 to subsection 6 of said section। अभी ये यहाँ पे समझेगा नहीं, बट द पॉइंट इज ना, मैंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले तुमको बताया कि अगर कंपनी 2% स्पेंड नहीं कर पाया और उसका कोई प्रोजेक्ट चालू है, उसका कोई प्रोजेक्ट चालू है, तो जैसे डिविडेंड के लिए अपन सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते थे, पता है, अनपेड वाला, वैसे ही अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट भी बनाना पड़ता है बैंक में। क्या बनाना पड़ता है? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। और कंपनी अपने पास वो पैसा नहीं रख सकता, उसे सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड? और अगर कंपनी के पास अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट है तो उसे कमिटी बनाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलने की कोशिश की। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक। ओके, अब केसेस करो, दोनों समझ में आएंगे, पढ़ो। ये लाइन पे ध्यान रखना, पढ़ लो पढ़ लो, ये लाइन पे ध्यान देना। पढ़ा? पहला केस पढ़ा? पहला केस पढ़ा? होल्डिंग सब्सिडरी, जस्ट बिकॉज होल्डिंग सब्सिडरी है उसको सीएसआर करना पड़ेगा, या वो इटसेल्फ लिमिट में फॉल होती है तो? क्लैरिटी? ठीक है, वो एग्जाम्पल देख लेना। ये क्या बोलता है? कंपनी ने अगर कंप्लीट नहीं किया है 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर कहाँ से आया? 2% स्पेंड करना ना, 2% एवरेज लेना है। किसका एवरेज लेना है? 3 फाइनेंशियल ईयर का। बट कंपनी ने अगर 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ही नहीं किया है तो जितना कंप्लीट किया उसका एवरेज लेंगे। एक ही साल हुआ है तो उसी साल के नेट प्रॉफिट का 2%। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? पढ़ लोगे घर पे? चलो आगे, इलस्ट्रेशन कर लो एक बार, इलस्ट्रेशन कर लो एक बार। हम्म, वही बोला ना, उसी पे बेस्ड इलस्ट्रेशन है।
कीर्ति ने पढ़ा इलस्ट्रेशन? पढ़। कैसे पता चला? मैंने बोला डन। समझा ना? मेरी कोई मदद उस इलस्ट्रेशन में? डेफिनेशन ऑफ सीएसआर इंपॉर्टेंट, वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, सीएसआर मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसीलिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसे हम सीएसआर बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कौन से सेक्शन के अंडर दिया है? 135। इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन कंटेन इन दीज रूल्स बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये क्या है? ये सब चीजें तुम सीएसआर में नहीं कर सकते। समझा? ये सारी चीजें तुम सीएसआर में नहीं कर सकते। पहला, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ, जो तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें तुम कुछ भी कर लो, उसको हम सीएसआर नहीं मानेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, ओके। बट 3 साल बच्चा लोग, जब कोविड आया था ना, 2021, 21, 22, 22, 23, तभी जो भी R&D वाली कंपनीज थी ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फंक्शन था, बराबर है। बट अगर वो कोविड का वैक्सीन, कोविड का ड्रग्स या कोविड का मेडिकल डिवाइसेस में अगर कुछ R&D कर रहे थे, तो वो 3 साल के लिए जो भी वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे उसको सीएसआर कंसिडर किया गया था। ठीक है, बट दैट वाज ओनली फॉर 3 इयर्स। 2022-23 के बाद अगर तुम सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो तुमको सीएसआर माना नहीं जाएगा, बट दैट वाज ओनली रिलेटेड टू कोविड-19। गॉट द पॉइंट? कंपनी खुद R&D कर रही है, वैक्सीन में R&D कर रही है, उसमें पैसा डाल रही है, 3 साल के लिए उसको सीएसआर माना गया। गॉट द पॉइंट? ठीक, डन। पढ़ते। हाउएवर एनी कंपनी एंगेज, इस पे केस आ सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत रिडंडेंट प्रोविजन हो गया, 23 तो कब का हो गया, अब तक क्यों देते हैं? बट फाइनल्स में भी ये प्रोविजन अभी तक रखा हुआ है। सो यू नेवर नो, किसी दिन उस पे केस कर लें कि हम R&D डिपार्टमेंट में हैं और हम वैक्सीन कर रहे हैं तो हमें सीएसआर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ केस पूछा जा सकता है। सो यू जस्ट हैव टू बी लिटिल अटेंटिव कि 3 ही साल के लिए अलाउड था कोविड-19 के सिनेरियो में, उसके बाद अलाउड नहीं। ठीक है। Company engaged in R&D activity of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake R&D activity of new vaccine, drugs and medical device। वो खुद ही R&D डिपार्टमेंट में है और वो अभी R&D कर रही है। किसके रिलेटेड कर रही है? COVID-19 for financial year these 3, subject to the condition that such R&D activity shall be carried out in कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में R&D करना पड़ेगा। किसके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेंशन इन आइटम 9 ऑफ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में लिस्ट दिया है ना, ठीक है? तो शेड्यूल 7 में जो सीएसआर का लिस्ट दिया है उसका आइटम नंबर 9 में कुछ इंस्टीट्यूट के नाम्स मेंशन्ड है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके तुम कर रहे हो, तो जो भी पैसा डालोगे हम उसको सीएसआर मानेंगे, चाहे वो तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बट सिर्फ 3 साल का। क्लियर? डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। कौन से रिपोर्ट में? एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। वेरी क्लियर? ये पढ़ के बताओ मुझे, ये सीएसआर क्यों नहीं है? ध्यान से पढ़ना। समझा क्या? सेकंड वाला एक्टिविटी कहाँ किया है तो सीएसआर है। एक्सेप्ट वाले पॉइंट में क्या बोले? ट्रेनिंग किया है इंडियन स्पोर्ट्स वालों को। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल, पर्सोनल मतलब जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया। किधर ट्रेनिंग दिया? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, चाहे वो स्टेट नेशनल लेवल पे खेल रहे हो या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तो उनको ट्रेनिंग दिया ना इंडिया के बाहर, तो वो सीएसआर है। समझा? स्पोर्ट्स पर्सोनल को ट्रेनिंग दिया आउटसाइड इंडिया,
खर्चा किया उन पे, वो नेशनल लेवल खेल रहे हैं एंड इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, तो वो सीएसआर है। उसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी बाहर किया इंडिया के, तो वो सीएसआर नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक। तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सीएसआर नहीं, नहीं दे सकते पॉलिटिकल पार्टी को। क्लियर? फिर एक्टिविटीज बेनिफिटिंग ओनली, सीएसआर नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Activities supported by companies on sponsorship basis for deriving marketing benefit for its products or service। तुम कुछ को स्पॉन्सर कर रहे हो, बट उससे इवेंचुअली तुम्हारा ही मार्केटिंग हो रहा है कंपनी का, तो फिर हम उसको सीएसआर में नहीं डालेंगे। ठीक है? जैसे तुम मैराथन कंडक्ट कर रहे हो, वन टाइम एक्टिविटी, ये बोल सकते हो पब्लिक के हेल्थ के लिए अच्छा है, और तुम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर रहे हो, दिस वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट सीएसआर। डू यू अंडरस्टैंड? मैराथन समझ में आता है? Activities carried out for the fulfillment of any other statutory obligation। स्टैट्यूटरी में ऑब्लिगेशन में दिया है कि ये ग्रेच्युटी वगैरह देना पड़ेगा, और तुम दे रहे हो, क्या उसको हम सीएसआर मानेंगे? नहीं। अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ये डब्बे में वही दिया है, जो ऊपर पड़ा। बराबर? टेस्ट योरसेल्फ करो। डन? मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ चाहिए? चलो आगे। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, कमिटी। इट इज वन ऑफ द, अपन ऑडिट कमिटी का नाम पढ़ा ना, दिस इज अगेन वन मोर मैंडेटरी कमिटी विच बोर्ड हैज टू फॉर्म। ठीक है? जब भी सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है कंपनी को, तो सीएसआर कमिटी भी अपॉइंट करना पड़ता है। एक एक्सेप्शन है उसका, जो इसका लास्ट पॉइंट है, वरना सीएसआर करना है तो कमिटी भी चाहिए ही चाहिए, जो पॉलिसी बनाती है। डू यू अंडरस्टैंड? एनुअल एक्शन प्लान बनाती है कि क्या क्या करना है साल भर में। समझा साक्षी? तेरे को जाना नहीं? मुझे लगा रुके कि दो ही पेज बचे हैं तो। सीएसआर कमिटी, चलो ध्यान 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 ध्यान। कंपनीज दैट ट्रिगर एनी ऑफ द अफोरसेड कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय अफोरसेड? अबव, अबव कंडीशन को ट्रिगर किया, तो उसको सीएसआर कमिटी बनाना ही पड़ेगा। सीएसआर कमिटी किसका बनता है? बोर्ड का। सीएसआर कमिटी करता क्या है? फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी। क्या बनाता है? पॉलिसी। और उसको पॉलिसी बना के छोड़ नहीं देता है, मॉनिटर भी करता है इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। पॉलिसी को अप्रूव कौन करता है? बोर्ड। रेकमेंड कौन करता है? कमिटी। डू यू अंडरस्टैंड? 135 सबसेक्शन 1, तुम पढ़ के बताओ, इंपॉर्टेंट लाइन। पढ़े? कमिटी में कौन होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक आईडी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गो फॉर इट गाइस, क्विक क्विक क्विक। तेरा केक। ये तो खा लो। नहीं नहीं, साक्षी ले जा। तो खा लेना ना, तो लोग फिर प्यार करेंगे। बाय। खाली डब्बा तो ले जा। आलस। ठीक है, आगे। पढ़ा क्या?
कंपनी इज नॉट, अगर कंपनी को आईडी अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी वो कैटेगरी में फॉल होती है जहां पे उसको आईडी की जरूरत, तो इन दैट सिनेरियो सीएसआर कमिटी में कितने डायरेक्टर्स होंगे? 2 और मोर। क्लियर? आइडियली कितने होते हैं? 3 और मोर। उसमें से एक होता है आईडी, आईडी की जरूरत ही नहीं है कंपनी को, तो कितने होंगे? 2 और मोर। बैठा? ठीक, इजी। प्राइवेट कंपनी है जिसमें है ही सिर्फ 2 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? तो 2 ही है, तो कमिटी में भी कितने होंगे? 2। बराबर। सीएसआर कमिटी है फॉरेन कंपनी की, तो उसमें 2 डायरेक्टर नहीं, 2 पर्सन्स होंगे। ठीक है? उसमें से एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, समझा? एंड अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। याद रखना। बोर्ड्स रिपोर्ट डिस्क्लोज करेगा कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी। सीएसआर कमिटी में कौन है कौन नहीं, ये कहां डाला जाता है? बोर्ड्स रिपोर्ट। क्लियर? एकदम ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट, एकदम 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 ध्यान। अगर अमाउंट जो है ना, अमाउंट अमाउंट जो कंपनी को स्पेंड करना है अंडर सेक्शन 135(5), अगर वो 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, कितने से एक्सीड नहीं कर रहा है? ठीक है, तो CSR committee shall, provision of constitution of CSR committee shall not be applicable। तो स्पेंडिंग कितना है साल का? सिर्फ 50 लाख, उससे एक्सीडिंग नहीं है, तो कमिटी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। समझा? तो कमिटी नहीं है, तो कमिटी का काम कौन करेगा? इन सच केसेस इट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय बोर्ड ऑफ। बैठना। कितना स्पेंडिंग है? नॉट एक्सीडिंग, तो नो कमिटी। बैठा? ये डब्बा सेम है जो अपन ऊपर पढ़ा, ठीक, शॉर्ट में दिया हुआ है। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंसेस में कोई भी स्पेंडिंग, सीएसआर का स्पेंडिंग, तुम्हारा जो 2% कैलकुलेट करते हो ना, वो 50 लाख के नीचे आ रहा है, 50 लाख या उसके नीचे। समझ में आया? तो कमेटी की जरूरत नहीं, छोटा मोटा 50 लाख। अपने यहाँ पे आधा घर आता है 50 लाख में, आधा ही आता है इधर। काले पूरा इधर नहीं, 1 BHK 90 के आसपास जाएगा ये एरिया में। कालेर कौन है? वो तो भिवंडी है ना, 50 के वो तो डोंबिवली भी मिल जाएगा, देवा में भी मिले, डोंबिवली कल्याण भी मिल जाएगा 50 के आसपास। देवा यही यहाँ ही इतना भाव है, पता नहीं क्यों। खाने में भी वैसे उधर वाले टाउन वाले बोलते होंगे हाँ ये तो सस्ता है, उधर तो 1 करोड़ में सिर्फ सिंगल रूम आएगा। बाथरूम के लिए जगह मिली टाउन टाउन में। अरे वो जाने दे। कौन सा था? साउथ मुंबई, साउथ मुंबई में रेंट ही महीने के ऐसे लाखों में होते हैं, 2 लाख 3 लाख। एक क्लाइंट है ना, उसका रेंट सिर्फ महीने का 3 लाख पे करते हैं। वो क्लाइंट सिर्फ 2 बीच, किधर रहती है? ये जुबली साइड है। हाँ बस खत्म हो गया ना साउथ मुंबई। जुबली जुबली। 3 लाख की मुझे वो बहुत पसंद है, पुराने पत्थरों वाली बिल्डिंग है जो CST में, पुराने पत्थरों वाली, वो इतनी इतनी है, छोटी छोटी बिल्डिंग पुराने पत्थरों वाली, ब्रिटिशर्स के टाइम की, वो अब तक खड़ी है अपनी, बनते ही। छोड़ो। फंक्शंस ऑफ CSR कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, नीचे रूल 5 का अलग सिस्टम दिया हुआ है। अगर फंक्शंस बोला है CSR कमिटी का, तो ये 3 मेन फंक्शंस है कमिटी के, ये 3 मेन फंक्शंस है कमिटी के। सबसे पहले फॉर्मुलेट करना, रिकमेंड करना, बनाना और रिकमेंड करना। किसको? बोर्ड को। क्या बनाते हैं?
विच वुड इंडिकेट द एक्टिविटीज जो अंडरटेक करनी है, कौन से एरियाज में अंडरटेक करनी है, शेड्यूल 7 ऑफ दैट वाला, समझा। सेकेंड, रेकमेंड करते हैं अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना करना है ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन अंडर CSR पॉलिसी। तीसरा, CSR पॉलिसी को मॉनिटर, डू यू अंडरस्टैंड? ये 3 फंक्शन एज इज आने चाहिए अगर पूछा तो। क्लियर? एज पर रूल 5 सब रूल 2 और CSR रूल्स 2014, CSR कमिटी फॉर्मुलेट करता है, रेकमेंड करता है बोर्ड को। क्या रेकमेंड करता है? एनुअल एक्शन प्लान। एनुअल एक्शन प्लान नाम से ही समझ में आता है, साल भर में किधर कितना पैसा डालना है उसका प्लान, दैट इज एनुअल एक्शन प्लान इन परसुएंस ऑफ इट्स CSR पॉलिसी विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये सब एनुअल एक्शन प्लान में होता है। पहला वाला जरा पढ़ोगे क्या, क्या होता है? क्या होता है एनुअल एक्शन प्लान में? लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो क्या किए गए हैं, अप्रूव्ड। सेकेंड, बताते हैं मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये प्रोजेक्ट्स तो नाम तो डाल दिए, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक। तीसरा, मोडालिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मोडालिटीज मतलब मोड्स ऑफ यूटिलाइजेशन, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, पर ये वर्ड ही यूज करना, मोडालिटीज, ठीक है, वो अच्छा इंप्रेशन, मोडालिटीज। एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल दिया जाता है एनुअल एक्शन प्लान में। सो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ना लिख दो डिटेल्स इन एनुअल एक्शन प्लान, डिटेल्स इन एनुअल एक्शन प्लान, तो अपने को समझेगा। ऊपर वाले 3 क्या है, फंक्शंस, ये क्या है, एनुअल एक्शन प्लान में क्या डिटेल्स। डन क्या? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स। नीड ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट का तुमको टॉपिक आएगा आगे, अगर कैंसिल नहीं किया होगा तो, बट शायद कैंसल्ड है क्योंकि मैंने देखा नहीं वो टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज इम्पैक्ट असेसमेंट, आई टेल यू। कोई भी प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, जैसे गांव में स्कूल बनाया, स्कूल बनने के वजह से कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ये स्कूल बनने के बाद समझेगा, तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा ना कि फायदा क्या हुआ ये प्रोजेक्ट से, दैट इज इम्पैक्ट असेसमेंट, समझा। प्रोजेक्ट बनने के 1 साल, मिनिमम 1 साल बाद कंडक्ट किया जाता है इम्पैक्ट असेसमेंट, और वो भी सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जिसपे खर्चा 1 करोड़ या उससे ज्यादा किया हो। कितने का आउटले है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या अंडरटेक किया जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट। कब? प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, मिनिमम 1 साल बाद एक प्रोफेशनल करता है इम्पैक्ट असेसमेंट और बताता है कि क्या फायदा हुआ क्या नहीं। क्लियर? हाउएवर बोर्ड में ऑल्टर सच प्लान, एक बार प्लान बना दिया तो फिक्स नहीं हो जाता, ऑल्टर करना है तो कर सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी बेस्ड ऑन जस्टिफिकेशन टू दैट इफेक्ट। क्लियर? मीटिंग, ये तुम पढ़ के बताओगे मुझे। नंबर ऑफ CSR मीटिंग्स बताओ, कोरम बताओ। नंबर दिया है नहीं दिया है, क्या दिया है, कैन यू टेल मी क्या दिया है? मीटिंग्स तो कमिटी मीटिंग्स SS1 बात करता है ना, बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग SS1 बात करता है, राइट। कमिटी कब मिलेगी? एज ऑफन एज नेसेसरी। मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी या तो बोर्ड बताएगा या तो प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ या अथॉरिटी होगा, तो ठीक है, वरना जब जरूरी होगा तब मिलेगा। कोरम क्या होगा? साइलेंट है लॉ विथ रिस्पेक्ट टू कोरम, बट SS1 क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स हो तो बेटर। समझ में आ रहा है? is necessary to form quorum for meeting of committee unless otherwise stipulated in any. A member of the committee appointed by board or elected by committee as the chairman of the committee. Committee का chairman कौन बनता है? कमिटी का बंदा या तो बोर्ड अपॉइंट करे वो, या तो कमिटी ही इलेक्ट करे,
एक बंदे को, वो बनेगा चेयरमैन। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कमिटी का मेंबर ही चेयरमैन बनेगा। वो कमिटी के मेंबर को या तो बोर्ड अपॉइंट करेगा या तो कमिटी खुद इलेक्ट करेगा, तो वो क्या बनेगा? चेयरमैन। बराबर है? इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और एनी अदर लॉ और द आर्टिकल्स, वो क्या करेगा? मीटिंग को कंडक्ट। मीटिंग को क्या करेगा? कंडक्ट। बट अगर चेयरमैन इलेक्टेड नहीं है या चेयरमैन मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, तो आगे का बताओ क्या? कमिटी खुद इलेक्ट करेगा वन ऑफ इट्स मेंबर, जो क्या है? प्रेजेंट है, चेयर करने के लिए एंड कंडक्ट करने के लिए मीटिंग ऑफ कमिटी, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। फंक्शंस। द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल बी फुल्ली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। किसका फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है, बोर्ड ने कमिटी बना दिया, कमिटी ने पॉलिसी बना दिया, तो काम खत्म नहीं हो जाता। बोर्ड को देखना पड़ता है कि पॉलिसी के हिसाब से सब इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं, जो पैसे हम रिलीज कर रहे हैं वो यूज भी हो रहे हैं या नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तो बोर्ड पे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। किस चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है? एग्जीक्यूशन का एंड इम्प्लीमेंटेशन का। किस चीज का एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? CSR पॉलिसी एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर फॉर्मुलेटेड देयर अंडर। बराबर है? फर्स्ट क्या क्या बनाता है वो? प्रोविजंस ऑफ for establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the system required for CSR. Second बताओ, बोर्ड क्या करता है? सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करता है। किस चीज में? तीसरा, अवेयरनेस एंड प्रमोशन करता है CSR का, ताकि वो पार्ट ऑफ बिजनेस एंड कल्चर बन जाए। समझा? ठीक है, अब आज के लिए रुकते हैं। कल 1 घंटा और लगेगा इस चैप्टर को, उसके बाद हम लोग जनरल मीटिंग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल से मर्ज्ड बैच। ये